एक समय था जब सरकारी बैंकों के लॉकर भी जो है पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जाते थे। हर साल चोरी के कई मामले सामने आते थे, लेकिन अब हालात बदल गए। सरकार के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 में सरकारी बैंकों के लॉकर से चोरी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या बदला? क्या आरबीआई के सख्त नियमों का असर दिखने लगा है? और अगर भविष्य में कोई चोरी होती भी है तो बैंक आपकी कितनी जिम्मेदारी लेगा, इस मामले को भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी अच्छी खबर है सर। बैंक लॉकर्स को लेकर भी मनी सेंट्रल और तमाम मनी 9 पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हमारी जो स्टोरीज लगती है उसको जनता बड़ी देखती है, सराहती है। बैंक लॉकर को लेकर अब ये नया जो डेटा आया है वो क्या तस्वीर पेश कर रहा है? नहीं, सरकार ने ये बताया कि कोविड के बाद से जो 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब 2025-26 में बैंक लॉकरों में किसी तरह के, खासतौर पर सरकारी जो 12 बैंक हैं उनमें किसी तरह के की चोरी का मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले के जो आपके 21-22 से लेकर 24-25 तक तकरीबन 40 जो है वो लॉकर में चोरी के मामले आए थे। इनमें से 75% जो मामले थे वो उत्तर प्रदेश और झारखंड डेटा है सर, संबंधित थे। एग्जैक्टली सर। किस साल में सबसे ज़्यादा चोरी हुई है? तो 21-22 में 16 मामले थे, 22-23 में सबसे ज़्यादा 17 मामले थे, 23-24 में 3 मामले, 24-25 में 4 मामले, और इस बार जो कहा जा रहा है कि 0 मामले। और ये आंकड़ा कौन दिया है ये भी समझ लेते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारियाँ दी हैं। और जो बात प्रवीण सर कह रहे थे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा चोरी हुई, सबसे ज़्यादा सर सब उत्तर प्रदेश में 18 मामले हैं, झारखंड में 12 मामले हैं, महाराष्ट्र में 5, आंध्र प्रदेश में 1, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा में 1-1 मामले हैं। यानी कुल 40 मामलों में करीब 75%, जैसा आपने कहा सर यूपी में। सर यूपी में ही सबसे ज़्यादा क्यों चोरी डकैती हो रही है सर? नहीं, ये अब देखिए, मामले आने की बात है। यूपी बड़ा आप ये राज्य है बड़ा राज्य है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं, इनमें दोनों में 14 मामले आए हैं। जब आप इन मामलों का जिक्र करते हैं, 40 मामलों का, उसके बाद दूसरा नंबर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पर 10 मामले इस तरह के आए हैं। तो एक तरह से 2021 में रिजर्व बैंक ने असल में बड़े बदलाव किए थे बैंकों के लॉकर से जुड़े हुए नियमों को लेकर। उसमें केवाईसी शामिल थी, उसमें लॉकर की सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़े बैंकों को कई निर्देश विशाल रिजर्व बैंक ने दिए थे। और माना यह जा रहा है कि उसके बाद से स्थितियों में बदलाव आना शुरू हुआ जी। 21-22 और 22-23 का दौर, जो कोविड के ठीक बाद का दौर था, वहाँ सबसे ज़्यादा, ये भी बड़ा चौंकाने वाला मामला है, इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो है लॉकरों में चोरी के मामले सामने आए सरकारी बैंकों के, अगर हम बात करते हैं। क्या इसको इस कारण से समझा जाए सर कि लोग घर में बंद थे, रोजी रोजगार का मामला नहीं था, तो इस तरह से जो मैल प्रैक्टिसेस की संभावना बढ़ गई? हाँ बिल्कुल। और देखिए, कई मामले ऐसे हैं जहां पर कि बैंक के कर्मचारी संलिप्तता खुद इन मामलों में शामिल पाए गए। जी। चलिए सर, अब आरबीआई ने जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या क्या नियम कायदे कानून बनाए थे उनको समझ लेते हैं। जैसा कि सर ने कुछ पॉइंट्स बताए, मेरे पास भी है 2-4। स्टैंडर्ड लॉकर एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने बैंकों को कहा था कि अपनाना होगा। लॉकर एरिया की 24 घंटे बेहतर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करानी होगी। लॉकर खुलने पर कस्टमर्स को जो है एसएमएस या ईमेल अलर्ट जो है वो भेजना होगा। ज़रूरत पड़ने पर सर लॉकर खोलने यानी ब्रेक ओपन की साफ प्रक्रिया जो है वो अपनानी होगी, और कंपनसेशन देने के नियम भी जो है वो भी तय करने होंगे। अपनी जो है लॉकर नीति और नियम जो भी है आपको अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक तौर पर जो है लोगों को बताना होगा। तो तमाम हथकंडे नहीं बिल्कुल, और बैंकों की लायबिलिटी भी तय की गई थी इन्हीं नियमों में कि अगर किसी लॉकर से चोरी होती है तो बैंक सालाना रेंट का 100 गुना देने के लिए लायबल है। ओके सर, अगर मान लीजिए कि अगर किसी लॉकर का किराया जो है 5,000 रुपये के आसपास है, तो मान लीजिए 100 गुना क्या मतलब 5 लाख के आसपास मिलेगा। बिल्कुल, इतना पैसा तकरीबन बैंकों को। लेकिन सर एक तर्क इसमें यह आता है कि कोई भी व्यक्ति लॉकर में अगर माल पानी रखता है सर, तो वो कई बार मैं न्यूज़ चैनल में ही देखता हूँ या न्यूज़पेपर पे ही देखता हूँ कि किसी जो है मतलब सरकारी अफसर के यहाँ जो है दबिश पड़ी, लॉकर खुला तो उसमें से पता चलता है कि मतलब 50-60 लाख मत मानिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का सोना चांदी जो है वो पाया गया। चलिए इस कहानी को रिवर्स कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने लॉकर में 10 करोड़ के आसपास का सोना रखा, अब मिला 5 लाख, तो उसको तो बड़ी नुकसान होगी सर। अब देखिए, उसमें मसला इस बात का है विशाल कि जब आप लॉकर में सामान रखते हैं तो वो एक अनडिस्क्लोज्ड असेट है। अनडिस्क्लोज्ड असेट से मतलब है कि आप उसकी जानकारी बैंक को नहीं दे रहे कि मैंने अपने लॉकर में क्या रखा, उसकी वैल्यू कितनी है। अब बैंक इस बात से नावाकिफ़ है कि आपके लॉकर में क्या सामान है, और
ये गोपनीयता भी इसीलिए रखी गई है कि अगर बैंक को पता चल जाएगा या बैंक के कर्मचारी को पता चल जाएगा तो कल को इस बात के लीक होने की भी आसार हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है बैंक के कर्मचारी फिर आपका लॉकर का नंबर पता है, वहाँ से उसको सीधा ब्रेक ओपन किया और वहाँ से निकाल लिया, तो ये तो गोपनीय चीज़ रहती है। अब ऐसे में ये एक बड़ा वेग सा मामला है। मान लीजिए मेरे 1000 रुपये का भी सामान ना हो और मैं कह दूँ साहब मेरे पास तो 10 लाख रुपए का सोना चांदी रखा हुआ था। मेरे दोनों चीज हो सकती है। बिल्कुल, मेरे तो दादा दादी के जमाने के जो है गहने थे वो मैंने लॉकर में रखे हुए थे, इतनी तारीख को मैंने रखे थे, जब आपने लास्ट टाइम लॉकर ओपन किया हो बोले तब मैंने आके इसमें जमा किए थे, अब आप उसका मुझे मुआवजा दीजिए। तो बैंक इस तरह की उस स्थिति के लिए ही रिजर्व बैंक ने ये बनाया है कि आप जो रेंट ले रहे हैं उस रेंट का 100 गुना आप पे लायबल है। उसके बाद का एक और दूसरी बात भी है, जो असेट आपकी डिस्क्लोज्ड है बैंक के पास, जो एफडी में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की एफडी कराई है या 10 लाख की एफडी कराई है, बैंक आपको लायबल 5 लाख रुपए देने के लिए ही है, डीआईसीजीसी वालों, डीआईसीजीसी के जरिए। तो इंश्योरेंस अब आपका 1 करोड़ भी जमा हो मिलेगा आपको 5 ही लाख। तो ये अब बैंकों के जो नियम है हिसाब किताब जो है सो है उसको बढ़ाने की बात है। लेकिन इसमें एक और बात है, 2025-26 का अच्छा आंकड़ा सरकार ने पेश कर दिया, लेकिन 2026-27 का जो फिस्कल शुरू हुआ इसमें ही आप देख लीजिए कई मामले ऐसे आए हैं जहां बैंक के लॉकरों में चोरी हुई है। तो वो दो मामले मेरे पास हैं। एक सूरत का मामला है बिल्कुल जो जुलाई में आया है, जिसमें किसी व्यक्ति ने 45 लाख रुपए का गोल्ड के 100 ग्राम के बार जो है अपने रखे थे। अच्छा। और जब उसने खोला लॉकर तो उसके में 65 ग्राम के निकले, जिसमें सिर्फ 3% गोल्ड था, बाकी सारा दूसरी अलॉय या दूसरी धातु वहाँ उसमें मौजूद थी। किसने ऐसा कर दिया सर? अब ये सवाल है, अब बैंक उसकी जांच कर रही है, शिकायत की गई है पुलिस में। तो एक चोरी का केस ये है, एक फिरोजाबाद का है, इसी जून का केस है, जिसमें आप समझिए कि बैंक ऑफ इंडिया की ही ब्रांच है और उसमें जो बैंक के जो लोन अगेंस्ट जो गोल्ड ज्वेलरी के बदले जो लोन दिया गया था उसमें सोने के 96 पैकेट 96 पैकेट गोल्ड के वो लॉकर से लापता है। जो लॉकर का इंचार्ज था वो गायब है। पुलिस उसको धरपकड़ की कोशिश कर रही है। अरबों करोड़ों का मामला है सर। बिल्कुल, ये करोड़ों रुपए का मामला यहाँ पर है, जो जिसमें माना ये जा रहा है कि बैंक के कर्मचारी की ही संलिप्तता है। चलिए, एक जाते जाते वैल्यू एडिशन ले लीजिए। अगर लॉकर का सामान चोरी हो जाए तो क्या बैंक जिम्मेदार होगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर नुकसान जो है, मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ, इन कारणों से हुई है तो आपका जो है बैंक जिम्मेवार लायबल होगा। चोरी, सेंधमारी यानी जिसको बर्गलरी बोलते हैं, डकैती, लूट, आग, बैंक की बिल्डिंग गिरना, बैंक कर्मचारी की अगर धोखाधड़ी के मामले अगर सामने आते हैं तो बैंक लायबल होगा।